शादी को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण हैं। क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म में इसे एक लिखित कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, जहां कागज पर हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन सनातन संस्कृति में विवाह को कभी केवल एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना गया। यहाँ विवाह दो आत्माओं का पवित्र मिलन है, एक जीवन भर का वचन, जहाँ केवल शरीर नहीं बल्कि मन, आत्मा और संस्कारों का भी संगम होता है। सनातन संस्कृति में लिखित कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बल्कि 7 वचन होते हैं। ये वचन भले ही वर्बल हों, लेकिन इनमें विश्वास, ईमानदारी और जीवन भर की निष्ठा छिपी होती है। यही विश्वास विवाह को केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक बंधन बनाता है। महाभारत और पुराणों में विवाह के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जहां दिखावे और भारी भरकम रस्मों से अधिक महत्व विश्वास और वचन का रहा है। द्रौपदी का अर्जुन से विवाह केवल एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ, जिसमें धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर लक्ष्य भेदना ही मुख्य शर्त थी। यहाँ कोई लिखित समझौता नहीं था, बल्कि केवल वचन और विश्वास था। राम और सीता का विवाह में जनकपुरी में हुए स्वयंवर में भगवान राम ने शिवधनुष उठाकर विवाह का अधिकार पाया। वहाँ भी विवाह का आधार केवल एक परीक्षा, एक वचन और पारस्परिक विश्वास ही था। पुराणों में भी उल्लेख है कि प्राचीन काल में विवाह का स्वरूप इतना सरल था कि कभी सिर्फ माला पहनाकर और कभी सिंदूर भरकर ही विवाह संपन्न माना जाता था। आजकल के दौर में विवाह को एक उत्सव की तरह आयोजित किया जाता है। वर्णमाला, सिंदूरदान और अलग अलग प्रकार की रस्में व रीति रिवाज इसमें जोड़े गए हैं। लेकिन अगर आप कुछ पुरानी काव्य और रचनाओं को देखें, तो वहाँ विवाह का इतना विस्तार से वर्णन नहीं मिलता। उदाहरण के लिए वाल्मीकि रामायण और महाभारत में विवाह के दृश्य बहुत संक्षेप और सारगर्भित है। राम सीता विवाह में बस शिवधनुष भंग और वरमाला, द्रौपदी स्वयंवर में केवल लक्ष्य भेदन। वहाँ न तो लंबी चौड़ी रस्मों का उल्लेख मिलता है और न ही आधुनिक उत्सव जैसा स्वरूप। आज के समय में अक्सर देखा जाता है कि पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े अधिकतर व्यक्तिगत कारणों से कभी बिगड़ जाता है। माता पिता को भी लगता है कि उनकी अहमियत कम हो रही है और पति पत्नी को लगता है कि वे अपनी स्वतंत्र दुनिया नहीं बसा पा रहे। यही खींचतान रिश्तों में दरार डाल देती है। लेकिन अगर समझदार परिवार और माता पिता हों, तो वे बच्चों को उनकी नई दुनिया बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आखिरकार माता पिता अपनी जिंदगी जी चुके होते हैं, अब बच्चों की जिंदगी उनके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे बच्चों के नए संसार में प्रेम, सहयोग और आशीर्वाद का आधार बने। इसके साथ ही पति पत्नी को भी समझना होगा कि शुरुआत में अनुभव और धन की कमी के कारण संघर्ष स्वाभाविक है। अगर ये संघर्ष धैर्य और सहयोग से सुलझाए जाए, तो यही मुश्किलें एक दिन परिवार की नींव को मजबूत बना देती हैं। इसलिए विवाह को केवल एक कॉन्ट्रैक्ट या बंधन न मानकर, इसे एक ईमानदारी और विश्वास का जीवन भर का वचन मानना ही सही दृष्टिकोण है। यही कारण है कि महाभारत और पुराणों में विवाह को हमेशा धर्म, कर्तव्य और सत्य से जोड़ा गया है, न कि केवल सामाजिक औपचारिकताओं से।